लिखा है कोलकाता पुलिस अरेस्ट कॉलेज स्टूडेंट ओवर प्रोवोकेटिव कमेंट्स अबाउट ममता। देखो दोस्त, प्रोवोकेटिव का मतलब क्या होता है? भड़काऊ, मतलब कोई ऐसी टिप्पणी करना जिससे विवाद हो सके, है ना। तो कोलकाता पुलिस अरेस्ट कॉलेज स्टूडेंट ओवर प्रोवोकेटिव कमेंट्स अबाउट ममता। तो ममता जी की जो वर्तमान क्या है, चीफ मिनिस्टर है कहाँ की, पश्चिम बंगाल की, तो उनके खिलाफ किसी दो बच्चों ने क्या जो है कॉलेज स्टूडेंट से कोई प्रोवोकेटिव कमेंट किया, मतलब कोई ऐसा भड़काऊ जो है कमेंट कर दिया होगा, जिस वजह से क्या हुआ कि कलकत्ता जो पुलिस है उन्होंने अरेस्ट कर लिया है दो कॉलेज स्टूडेंट्स को। लिखा है फर्स्ट अरेस्ट रिलेटेड टू सोशल मीडिया पोस्ट ऑन आरजी कर हॉस्पिटल रेप मर्डर केस। तो जो पहला जो अरेस्ट हुआ है वो किस पर हुआ है कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की होगी इस बच्चे ने आरजी कर हॉस्पिटल रेप मर्डर के बारे में, है ना। 65 अदर्स बीइंग प्रोब्ड फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ और रिलीविंग विक्टिम्स आइडेंटिटी। 30 अरेस्टेड इन हॉस्पिटल वायलेंस केस। अब देखो जो 65 बच्चे उनको किस लिए अरेस्ट किया? बीइंग प्रोब्ड। प्रोब का मतलब देखो, प्रोब का मतलब मैंने कल आपको बताया था। अब देखो प्रोब का मतलब अपन ने इससे पहले वाले आर्टिकल में पढ़ा था। प्रोब का मतलब होता है एक तरीके से कार्रवाई करना, कोई है ना, ऐसे बोल सकते हो जांच, है ना, जांच बोल सकते हो, जो भी मतलब कोई कार्रवाई होती है ना। प्रोब फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, तो उस जो है फेक न्यूज़ पर आए थे, किसके बारे में? जांच के बारे में जो है फेक न्यूज़ पर आ रहे थे। और रिवीलिंग विक्टिम्स आइडेंटिटी, और रिवील कर रहे थे जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को क्या कर रहे थे, बार बार ये लोग रिलीज़ कर रहे थे, है ना, मतलब पब्लिक कर रहे थे। और 30 लोगों को अरेस्ट किया गया, अरेस्टेड इन हॉस्पिटल वायलेंस केस, कि हॉस्पिटल में वायलेंस फैलाने के केस में 30 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ठीक है ना। लिखा है कोलकाता पुलिस हैव अरेस्टेड अ सेकेंड ईयर बीकॉम स्टूडेंट फॉर शेयरिंग 2 स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम विच वर अगेंस्ट ऑन ऑनेबल सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जो एक बच्चा है जो बीकेएम का छात्र, से क्यों अरेस्ट किया गया? तो उसने कोई जो है एक पोस्ट शेयर की होगी, स्टोरी शेयर की होगी इंस्टाग्राम पर, जिसमें वो ऑनरेबल सीएम है जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, उनके बारे में जो भी है उसने टिप्पणी कही होगी कुछ, कंटेनिंग ऑफेंसिव कमेंट। क्या थे भैया उसमें? ऑफेंसिव मतलब जो है थोड़े से गंदे होते नहीं, आलोचनात्मक कमेंट्स, आक्रामक कमेंट होंगे उनके बारे में। टू हर द मैन हैड ऑल्सो शेयर 3 स्टोरीज ऑन स्पेशल सोशल मीडिया। उस मैन ने क्या किया, 3 स्टोरी और शेयर की थी सोशल मीडिया, ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिस्क्लोजिंग द पिक्चर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम, जिसमें वो क्या कर रहा था, और जो 3 पिक्चर और दो स्टोरी रिलीज की थी जिसमें क्या कर रहा था, डिस्क्लोज कर रहा। डिस्क्लोज मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी से पर्दा हटा देना, मतलब डिस्क्लोज मतलब ओपन कर देना। द पिक्चर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रेप मर्डर विक्टिम, जो लड़की जिसका रेप हुआ है उसकी आइडेंटिटी को क्या कर रहे थे ये लोग, डिस्क्लोज कर रहे थे। लेडी विच इज़ वेरी मच ऑफेंसिव, जो कहीं ना कहीं क्या है, आक्रामक है नेचर में। द इसके बाद लिखा है द पुलिस सेड दैट हर पोस्ट वॉज प्रोवोकेटिव। मतलब उसकी जो पोस्ट थी, पुलिस ने कहा है कि जिसको हमने अरेस्ट किया उनकी जो पोस्ट थी वो कैसी थी, भड़काऊ थी नेचर में, प्रोवोकेटिव इन नेचर, एंड कुड लीड द सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट का मतलब होता है सामाजिक अशांति, है ना, सामाजिक अशांति, सोशल सामाजिक अशांति फैला सकती थी एनी टाइम। एंड प्रमोट द हेटर, एंड प्रमोट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। प्रमोट हेटर मतलब होता है एक तरीके से नफरत बोल सकते हैं। अमंग द कम्युनिटी, जो समुदायों के बीच क्या कर सकती थी, नफरत को बढ़ा सकती थी। अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड एट द थलतला थाना इन सेंट्रल कोलकाता। जो रजिस्टर है इनका केस कर लिया गया कहाँ पर, थलतला थाना इन कोलकाता, एंड एरिया एंड इन्वेस्टिगेशन इन अंडर वे, और जांच जो है जारी है। द स्टूडेंट वॉज लेटर प्रोड्यूस इन कोर्ट। और प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पर होता है किसी चीज़ को उपस्थित करना, किसी को किसी के सामने पेश करना, ऐसे बोल सकते हैं। द स्टूडेंट्स वॉट लेटर प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, और कोर्ट में क्या किया है बाद में, उस जिसको भी अरेस्ट किया गया तो उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। द डिफेंडिंग द अरेस्ट, यानी जिसको अरेस्ट किया गया उसके बचाव में एक तृणमूल कांग्रेस की एक राज्यसभा से एमपी हैं जिनका नाम है सागरिका घोष। सागरिका घोष ने क्या किया कि एक्स मतलब ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि अ कॉलेज स्टूडेंट हु पुट आउट सोशल मीडिया पोस्ट, जिन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट की, कॉलिंग फॉर, देखो कॉलिंग फॉर का मतलब यहाँ होनरे बुलाना नहीं होता। कॉलिंग फॉर का मतलब ये होता है मांग करना। कॉलिंग फॉर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मांग करना होता है, एक फ्रेज बनता है ये, ठीक है। कॉलिंग फॉर असैसिनेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज बीन अरेस्टेड बाय द कोलकाता पुलिस। देखा है द assassination of chief minister Mamata Banerjee has been arrested by the Kolkata police. The right free speech does not involve calling for murder of an elected official. बोला गया है कि उन्होंने बोला कि जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो बोलने की जो स्वतंत्रता भारत में दी गई है, द राइट ऑफ फ्री स्पीच डज नॉट
बुल्ब कॉलिंग फॉर द मर्डर ऑफ फॉरेन इलेक्टेड ऑफिशियल। ये इस बात हत्या का आह्वान नहीं दे सकता, मतलब जो आपको बोलने की स्वतंत्रता है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी भी कोई जो इलेक्टेड ऑफिशियल है उसके लिए आप कभी मर्डर की बात नहीं कर सकते। राइट टू प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल, बट क्या है भैया, राइट जो हमारा अधिकार है वो टू प्रोटेस्ट के बचाव का जो अधिकार है इस फंडामेंटल है, बट इन क्या लिखा है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस इज क्राइम, कि लेकिन किसको बढ़ावा देना, इंसाइटमेंट का तो होता है बढ़ावा देना, इंसाइटमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। मैं थोड़े बढ़ा जाता हूँ कभी कभार यार। तो इंसाइटमेंट का क्या होता है, बढ़ावा देना, लेकिन बढ़ावा क्राइम को बढ़ावा देना, वायलेंस को बढ़ावा देना ये कहीं ना कहीं गलत है, इसमें ये कहा गया। अदर नोटिस, द कोलकाता पुलिस ऑल्सो सेंड नोटिस टू 65 अदर पीपल इन द रेप मर्डर केस। तो कोलकाता ने क्या किया है कि 65 और लोगों को जो है नोटिस भेजा इन द रेप मर्डर केस, इस रेप मर्डर केस के मामले में। सम आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ एंड सम फॉर रिवीलिंग द विक्टिम आइडेंटिटी। और कुछ पर तो ये केस चल रहा है कि भैया इसके बारे में जो फेक न्यूज़ पढ़ा रहा है इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं जो सम फॉर रिवीलिंग द विक्टिम आइडेंटिटी, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो विक्टिम है, जो आरोपी है, सॉरी जिस बच्ची का जिसका ही मर्डर हुआ है उसकी आइडेंटिटी को जो है ये लोग रिवील कर रहे हैं। तो इस चक्कर में भी जो है इन पर जो क्या है केस चलाया जा रहा है। ठीक है कि नहीं, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। Another social media user who had been very actively posting about the case on X wrote कि मतलब एक सोशल मीडिया व्यक्ति था जो है ना ट्विटर पर जो है लगातार पोस्ट कर रहा था। उसने संडे को लिखा डिलीटेड ऑल माई ट्वीट्स इन ऑन दिस केस, कि मेरे इस केस से रिलेटेड सारे पोस्ट हटा दिए गए। विच डिड नॉट हैव कोटेड सोर्स, विच डिड मतलब पुष्टि, मतलब इनकी सोर्सों की पुष्टि नहीं कही कि मतलब किसने हटाए, क्यों हटवाए गए। माई फैमिली इज़ टेरेबली स्केर्ड, मेरा परिवार जो बहुत टेरेबली स्केर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरा होना। टेरेबली मतलब स्केर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डरे हुए होना। दिस इज़ नॉट ओके, ये ठीक नहीं है। ठीक है, द सेम यूज़र्स द मेडिकल स्टूडेंट हरसेल्फ, बोला है कि जो यूज़र है वो खुद स्वयं क्या है, एक मेडिकल स्टूडेंट है। हैड प्रीवियसली सेड दैट, उसने कहा था कि द पुलिस वर लुकिंग फॉर हर, कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। एज शी शेयर्ड अ पोस्ट विदाउट वेरिफिकेशन, क्योंकि उसने पूरी एक्स पर जो है पोस्ट विदाउट कोई वेरिफिकेशन सेंड कर दी थी, शेयर कर दी थी। शी रोट ऑन एक्स, उसने एक्स पर लिखा था कि माई मोम गॉट अ कॉल फ्रॉम माई नेबर, कि मेरी माता जी को मेरे नेबर के द्वारा जो है एक कॉल मिला। उसमें उन्होंने कहा फ्रॉम माई होम टाउन एट अराउंड 7:30 PM दैट पुलिस कहाँ गया, इन्फॉर्म ऑफिसर्स वर सर्चिंग फॉर माई होम, कि जो पुलिस वाले हैं मेरे घर का पता पूछ रहे थे। दे वर सेइंग कोलकाता हैड आस्क्ड देम टू समन मी अबाउट सम पोस्ट एंड दे सर्चिंग फॉर माई होम। बोला है कि पुलिस ने जो है समन भेजा है, बुलावा, और समन का मतलब क्या होता है, बुलावा भेजना। दे हैड आस्क्ड देम टू समन मी अबाउट सम पोस्ट एंड दे सर्चिंग फॉर माई होम, और वो मेरे घर के मुझे घर पे जो मेरा घर जो है ढूंढ रहे थे। द पुलिस हैव ऑल्सो अरेस्टेड मल्टीपल प्री